द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि के चौथे दिन की और माँ कुष्मांडा की उपासना पर। और हमारी ये जो बातचीत है ये प्रस्तुत स्रोत सामग्री के विश्लेषण पर आधारित है। तो आज का सवाल ये है कि माँ कुष्मांडा का जो वास्तविक महत्व है, जो उनकी गहराई है, क्या वो उनकी सृष्टि की आदि स्वरूपा मतलब ब्रह्मांड की रचयिता वाली उस विराट अवधारणा में ज्यादा है, या फिर उनकी जो विशिष्ट पूजा विधि है और उससे मिलने वाले जो लाभ हैं वो उपासकों के लिए ज्यादा मायने रखते हैं। मेरा पक्ष ये रहेगा कि माँ कुष्मांडा का जो असली सार है, उनकी यूनिकनेस, वो उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप और उसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थों में ही बसी हुई है। और मेरा तर्क इस ओर रहेगा कि हाँ, ठीक है, ब्रह्मांडीय अवधारणा महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उपासकों के लिए, मतलब एक बहुत बड़े वर्ग के लिए, माँ कुष्मांडा की पूजा की जो पूरी विधि है, उनका वो मूर्ति स्वरूप जिसे हम देख सकते हैं, और ख़ास तौर पर उनसे मिलने वाले जो व्यवहारिक लाभ हैं, जो सीधे सीधे जिंदगी पर असर डालते हैं, वो कहीं ज़्यादा केंद्रीय हैं, ज़्यादा अर्थपूर्ण हैं। ये भक्ति का वो पहलू है जो सीधे अनुभव से जुड़ता है ना? मेरा तो ये मानना है कि माँ कुष्मांडा की पहचान का सबसे, आप कह सकती हैं, मौलिक और विशिष्ट पहलू उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा के रूप में जानना है। स्रोत भी यही बताता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके होने का, उनके मूल कार्य का प्रतीक है। सोचिए जरा, वो स्थिति जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, तब देवी ने किसी बाहरी कोशिश से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी एक हल्की सी सहज मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। ये ख्याल ही अपने आप में बहुत गहरा है, बहुत दार्शनिक है। ये सृष्टि की उत्पत्ति को किसी हिंसा या संघर्ष से नहीं जोड़ता, बल्कि आनंद से, सहजता से जोड़ता है। ये एकदम अलग बात है। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी अपनी अंदरूनी ऊर्जा है, उनकी खुशी है। और फिर उनका नाम देखिए, कुष्मांडा। स्रोत के हिसाब से इसका विच्छेद है कु मतलब छोटा या सूक्ष्म, उष्मा मतलब ऊर्जा, गर्मी, और अण्ड यानी ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय अंडा। तो उनका नाम ही अपने आप में उनके सृजन के रहस्य को समेटे हुए है कि कैसे सूक्ष्म ऊर्जा से ये पूरा ब्रह्मांडीय अंडा बना। मुख्य आकर्षण और सबसे गहरा अर्थ होना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ लाभों की लिस्ट। ये उनके स्वरूप की वो गहराई है जो हमें सृष्टि के बिल्कुल मूल से जोड़ती है। मैं समझ रहा हूं आप जो कह रही हैं। वो ब्रह्मांडीय महत्व और दार्शनिक गहराई, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इसे थोड़ा उपासक के नजरिए से देख रहा हूं, और वहां पर तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। आप देखिए, स्रोत सामग्री माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए एक बहुत ही विस्तृत और आप कह सकते हैं व्यावहारिक पूजा विधि देती है, जिस पर वो काफी जोर देती हुई लगती है। सुबह स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, फिर व्रत का संकल्प लेना, पवित्र जल से भरा कलश स्थापित करना, माँ की मूर्ति या तस्वीर रखना, उन्हें सिंदूर, अक्षत, फूल, खासकर लाल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब अर्पित करना। और सबसे खास बात जो मुझे लगती है, स्रोत में साफ साफ मालपुआ के भोग का जिक्र है। उसे उनका प्रिय भोग बताया गया है। ये छोटी सी बात भी पूजा के कितने व्यक्तिगत और स्नेह वाले पहलू को दिखाती है ना? हाँ, वो तो है। और फिर उसके बाद विशिष्ट मंत्र जाप हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाये नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका विधान बताया गया है। फिर दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, और आखिर में आरती और कथा सुनना। ये सब कुछ भक्त के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, एक अनुष्ठान का ढांचा है जो भक्ति को एक दिशा देता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि स्रोत पूजा से मिलने वाले लाभों को बहुत ही साफ और आकर्षक तरीके से लिस्ट करता है। जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और अच्छी सेहत का आना, हर तरह के डर और बीमारियों का खत्म होना, घर में सुख, समृद्धि और शांति आना, और साधक को खुद भी तेज बल और लंबी आयु मिलना। अब ये तो ठोस लाभ है जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जो जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। तो स्वाभाविक है कि भक्त इनकी ओर खिंचते हैं। उनका जो स्वरूप बताया गया है वो भी देखिए, अष्टभुजाधारी, 8 भुजाओं वाली देवी, हाथों में कमल, धनुष बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, कमंडलू और जपमाला, और सिंह पर बैठी हुई। ये मूर्त रूप ध्यान करने के लिए, भक्ति करने के लिए,
एक ठोस, एक सुलभ आधार देता है। उन्हें अष्टभुजा देवी नाम से जाना भी उनके इसी साकार, पूजनीय रूप पर जोर देता है। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर उपासकों के लिए ये व्यवहारिक अनुष्ठान, ये मूर्त रूप और इनसे मिलने वाले ये ठोस लाभ ही पूजा के अनुभव को असल में परिभाषित करते हैं, ना कि सिर्फ एक, गहरी जरूर है, पर एक अमूर्त सृजन की अवधारणा। मैं समझ रही हूँ कि विधि और लाभ उपासक के लिए जरूरी हैं, पर क्या इस चक्कर में हम माँ कूष्मांडा के स्वरूप की उस अनोखी दार्शनिक गहराई को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे? ब्रह्मांड की रचना सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान से कर देना, ये कोई मामूली घटना थोड़ी है। ये तो चेतना की परम शक्ति का, उसके सहज आनंदमय स्वभाव का प्रतीक है। ये उनके निराकार, सर्वव्यापी रूप की तरफ भी इशारा करता है, जो किसी क्रिया या कोशिश से परे है। तो क्या ये जो गहरी प्रतीकात्मकता है, जो सृष्टि के मूल स्वभाव पर रोशनी डालती है, वो पूजा के उन अनुष्ठानों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जिनका आपने इतना विस्तार से वर्णन किया? विधि तो देखा जाए तो भक्ति को व्यक्त करने का एक जरिया भर है, पर उसका असली मकसद तो उस परम तत्व को महसूस करना होना चाहिए जिसने इस पूरे अस्तित्व को बनाया है। क्या सिर्फ लाभों पर ध्यान देने से ये लक्ष्य कहीं छोटा नहीं हो जाता? देखिए, मैं इन अनुष्ठानों को सिर्फ यांत्रिक या बस एक जरिया कहकर खारिज नहीं करूंगा। ये बात सही है कि स्रोत सृजन कथा का जिक्र करता है, पर यह पूजा विधि और लाभों पर कहीं ज्यादा विस्तार से बात करता है, उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल डिटेल देता है। तो क्या ये खुद ही इस बात का इशारा नहीं है कि उपासक के लिए कम से कम व्यावहारिक स्तर पर सही ढंग से पूजा करना, माँ के उस बताए गए मूर्त रूप से जुड़ना, जिसे वो देख सकता है, जिसकी कल्पना कर सकता है, जिसे वो भोग लगा सकता है, शायद ज्यादा जरूरी और ज्यादा आसान है? एक अमूर्त सृजन की अवधारणा को समझना और उससे कनेक्ट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, खासकर जब जिंदगी की अपनी चुनौतियां सामने खड़ी हों। लेकिन माँ को मालपुए का भोग लगाना, उनके दिए गए मंत्र को श्रद्धा से जपना, उनकी आरती गाना, ये भक्ति का एक साकार, एक सीधा और भावनात्मक अनुभव है। मालपुआ जैसे खास भोग का जिक्र करना, ये भक्ति के व्यवहारिक और व्यक्तिगत पहलू को ही तो दिखाता है। ये बताता है कि भक्त सिर्फ एक कॉस्मिक पावर से नहीं, बल्कि एक करुणामयी माँ से एक पर्सनल, एक स्नेह भरा रिश्ता बना रहा है। ये सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, ये प्यार, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। और यही विधि ही बहुत से लोगों के लिए उस परम तत्व तक पहुंचने का रास्ता बन जाती है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अनुष्ठान भक्ति की अभिव्यक्ति का एक जरूरी और शायद आवश्यक हिस्सा हो सकता है, खासकर जब वो प्रेम और समर्पण से किया जाए। लेकिन फिर उन प्रतीकों का क्या जो उनके मूर्त रूप से जुड़े हैं? माँ की 8 भुजाओं में जो चीजें हैं, कमल पवित्रता और सृजन का प्रतीक, धनुष बाण संकल्प और लक्ष्य भेदने की क्षमता का, अमृत कलश अमरत्व और सेहत का, चक्र धर्म और व्यवस्था का, गदा शक्ति और अनुशासन का, कमंडलू त्याग और अध्यात्मता का, जपमाला ध्यान और निरंतर स्मरण का, क्या ये सिर्फ सजावटी चीजें हैं? यकीनन इनके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ हैं, जो शायद उनके ब्रह्मांडीय कामों से या सृष्टि के अलग अलग पहलुओं के संतुलन से या जीवन मृत्यु के चक्र और उससे मुक्ति के रास्ते से जुड़े हों। क्या इन प्रतीकों के अर्थ को समझना, उन पर सोचना विचारना, पूजा से मिलने वाले तात्कालिक लाभों की लिस्ट रटने से ज्यादा ज्ञान बढ़ाने वाला और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने वाला नहीं होगा? हाँ, ये बात सही है कि उनके नाम में ऊष्मा यानी ऊर्जा का तत्व है, और ये उनके द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा के लाभ से सीधे जुड़ता भी है। ये प्रतीकात्मक और व्यवहारिक का संगम दिखाता है, मानती हूँ, लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि ये प्रतीक सिर्फ लाभ पाने के साधन नहीं हैं, बल्कि गहरे सत्यों के इशारे हैं, जिन्हें समझना उपासना को एक नई ऊंचाई दे सकता है। मैं प्रतीकों के महत्व से इनकार नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, और ना ही ये कह रहा हूं कि वो अर्थहीन है। बेशक उन चीजों का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होगा, जैसा आपने बताया, लेकिन यहाँ मुख्य सवाल ये है कि उपासक के लिए ज्यादा प्रासंगिक क्या है और स्रोत सामग्री किस पर ज्यादा बल दे रही है। स्रोत सामग्री उन प्रतीकों के गूढ़ अर्थों की लंबी चौड़ी व्याख्या करने के बजाय सीधे तौर पर मिलने वाले लाभों पर फोकस करती है। जीवन में ऊर्जा का संचार, अच्छी सेहत, भय और रोग से पूरी तरह मुक्ति, घर में समृद्धि और शांति का आना, साधक के व्यक्तित्व में तेज शारीरिक बल और लंबी आयु।
क्या ये बिल्कुल साफ नहीं है कि ज्यादातर आम उपासकों के लिए यही लाभ पूजा की पहली प्रेरणा और उसका सबसे महत्वपूर्ण अनुभव किया जाने वाला फल है? ये लाभ जीवन की वास्तविक रोजमर्रा की चिंताओं और इच्छाओं को सीधे संबोधित करते हैं। लोग बीमार होने पर सेहत चाहते हैं, डरे हुए होने पर सुरक्षा और निडरता चाहते हैं, जीवन में संघर्ष होने पर समृद्धि और शांति चाहते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा उन्हें इन ठोस चीजों का आश्वासन देती है, एक उम्मीद जगाती है। दिलचस्प और जरूरी हो सकता है, पर आम भक्त के लिए तो मां की कृपा का सीधा अनुभव जो इन लाभों के रूप में मिलता है, शायद कहीं ज्यादा मायने रखता है। और जैसा आपने और मैंने दोनों ने माना, ऊष्मा का अर्थ ऊर्जा है और लाभों में भी ऊर्जा का जिक्र है। ये तो व्यवहारिक पक्ष को और भी मजबूत करता है कि नाम का अर्थ भी सीधे तौर पर भक्त के जीवन में आने वाले पॉजिटिव बदलाव से जुड़ा है। ये प्रतीकवाद को सिर्फ अमूर्त नहीं रहने देता, उसे एक जीवंत अनुभव बनाता है। चलिए अब उनके नाम पर ही आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कुष्मांडा, जैसा हमने पहले भी बात की, कु सूक्ष्म, ऊष्मा ऊर्जा, अंड ब्रह्मांडीय अंडा। ये नाम, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये सीधे सीधे उनके ब्रह्मांडीय सृजन सिद्धांत की पुष्टि करता है। ये उनके होने के सार को, उनके मौलिक काम को दिखाता है। सूक्ष्म ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का प्रकट होना। क्या ये नाम अपने आप में ही उनकी उपासना का एक शक्तिशाली केंद्र बिंदु नहीं हो सकता? इस नाम को याद रखना और इसके अर्थ पर ध्यान देना हमें लगातार ये याद दिलाता है कि हम उस आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं जिसने शून्य से इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया। ये चेतना को व्यक्तिगत लाभों से उठाकर सृष्टि के रहस्य तक ले जाता है। क्या ये समझ उपासना को ज्यादा सार्थक नहीं बनाती? नाम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, अनोखा है और गहरे अर्थ वाला है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। इसकी जो बनावट है वो उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप को दर्शाती है। लेकिन यहां फिर वही सवाल उठता है, उपासक के अनुभव के स्तर पर ज्यादा असरदार क्या है? क्या पूजा का जो वास्तविक अनुभव है और उसके जो परिणाम है, जैसा कि स्त्रोत में बार बार बताया गया है, यानी विधि का पालन करना, मंत्र जपना, आरती करना, भोग लगाना और अंत में वो लाभ पाना, क्या वो नाम की सिर्फ शाब्दिक या दार्शनिक व्याख्या से ज्यादा मायने नहीं रखते? सोचिए, एक आम भक्त जो हाथ जोड़कर मां की मूर्ति के सामने खड़ा है, वो शायद उस वक्त नाम के शाब्दिक अर्थ, सूक्ष्म ऊर्जा अंडा पर उतना गहरा चिंतन नहीं कर रहा होता जितना कि वो अपनी परेशानियों के हल के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए और मां की सीधी कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा होता है। हाँ, ऊष्मा का अर्थ ऊर्जा है और लाभों में जीवन में ऊर्जा मिलने